हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता है। जो राष्ट्रपति का वीडियो हम आपको दिए हैं निसंदेह आपको पसंद आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने वीडियो में राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी हत्याएं, शर्तें, विशेषाधिकार, उनके पदावधि और महाभियोग के विषय में बता चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति का अध्यादेश है। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ अन्य टॉपिक हैं, फिर कार्य शक्तियाँ हैं, उसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, निर्वाचन और महाभियोग, उसकी पद हत्याएं, शर्तें, विशेषाधिकार, पदावधि, इन सब के बाद अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है, इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। और एक प्रश्न यहाँ से बहुत निश्चित रहता है कि लगभग एक प्रश्न चाहे महाभियोग से आए चाहे अध्यादेश से आए, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इससे बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बारीकी है, उसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश ये क्या है। अध्यादेश जो है, अध्यादेश, इसको आप समझ लीजिए कि यह एक तरह का कानून है। क्या है? एक तरह का कानून है, जिसको कहते हैं ऑर्डर। यह एक तरह का ऑर्डर है, एक तरह का कानून है। आप इसको कानून ही समझिए। ऑर्डिनेंस लिखिए ना, अध्यादेश की इंग्लिश ऑर्डिनेंस होती है। अध्यादेश एक तरह का कानून है। देखिए, अध्यादेश पहले आप समझिए कि मुख्य रूप से कानून कैसे बनता है। तो आप जानते हैं कि संसद मिलकर बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कानून बनाती है। लेकिन यह एक अलग तरह का कानून है। बस इसके विषय में जानना है कि यह कैसे बनता है, बस इतना आप समझ लीजिए। अध्यादेश समझ। अगर प्रश्न बनता है कि कानून कौन बनाता है, तो भारतीय संसद। जैसे संघ सूची है तो वहाँ का संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। समवर्ती सूची है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और हमारा विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। राज्य सूची का है तो हमारे राज्य सरकार, मतलब विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति का मामला है तो हम संघ के विषय में बात करेंगे कि जैसे संसद कानून बनाती है, जैसे लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति अनुमोदित किया, या राज्यसभा से गया फिर लोकसभा में गया, फिर राष्ट्रपति अनुमोदित किया, तो कानून बनता है। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश यह एक कैसा कानून है, इसके विषय में जानते हैं कि इसमें केवल राष्ट्रपति की ही भूमिका मुख्य रूप से यह पावर राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दिया गया है। तो अभी हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति का जान लेंगे, जब राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे तो राज्यपाल का भी जान लेंगे। तो अध्यादेश की शक्ति केवल दो ही लोगों को दी गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो अनुच्छेद 123, इसको देखिए 123, ये राष्ट्रपति का है। कितना? 123। अब 123 है, आप भूल भी सकते हैं। आपको याद करने के लिए बता दें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 आपको सेट हो जाएगा। अब राज्यपाल का अध्यादेश अगर पूछता है तो यहां से आप उठा लीजिए 2 1 3 213। अगर आपको याद है राष्ट्रपति अध्यादेश 122 और राज्यपाल का 213। लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि 1 2 3 राष्ट्रपति का, यहाँ से 2 उठा लिए 2, फिर 1 3 213। ये राज्यपाल का हो गया, ये राष्ट्रपति का हो गया। तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर अनुच्छेद पूछता है राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 और राज्यपाल का 2 के बाद फिर आपको रिवर्स काउंट में 1 3। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आप समझिए कि अध्यादेश कानून का मतलब है कि जब कोई विषम परिस्थिति आ गई हो, संसद भंग हो गई हो, या कुछ इस तरह का मामला हो कि कानून बनाना अति आवश्यक हो और संसद कार्य का भंग हो गई हो या सत्र में ना आ रही हो, तो उस समय राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह शक्ति होती है। तो हम राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करते हैं। आप समझिए हमारी बात को कि यदि देश में इस तरह कुछ स्थिति आ गई हो कि संसद का सत्र न चल रहा हो या संसद स्थगित हो गई हो, मतलब संसद अपने कार्य में न हो, सब सांसद अपने घर बैठ गए हो, वह संसद भवन जाके लोकसभा राज्यसभा में संसद का सत्र नहीं चल रहा है, या
स्थिति विकट हो गई है तो राष्ट्रपति भी उस समय कानून बना सकते हैं। संसद का सत्र चल रहा है तब तो ठीक है, संसद अपना काम करेगी, कानून बनाएगी, जो स्थिति परिस्थिति आएगी उससे निपटेगी। लेकिन यदि संसद कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और सभी संसद के कार्यप्रणाली ठप है, तो अगर वैसी स्थिति में कोई स्थिति आ गई और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो तो भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103, 123 के तहत यह शक्ति होती है कि वह एक अध्यादेश लाकर, वह एक ऑर्डिनेंस लाकर कानून बना सकता है। आप समझिए कि यदि भारतीय संसद कार्य में ना हो या संसद का सत्र न चल रहा हो या संसद की कार्यप्रणाली स्थगित चल रही हो तो देश हित में यदि कोई कानून बनाना आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत यह शक्ति होती है कि वह अध्यादेश लाकर कानून बना सकता है। अब आपका यह स्पष्ट हो गया। अब जो प्रश्न बनता है कि जब संसद का, इससे प्रश्न कितने बन सकते हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 123, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 1, 2, 3। अब जब संसद का सत्र न चल रहा हो अर्थात संसद सत्र के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पहला चीज, कथन कारण में बहुत क्वेश्चन बनता है, एक सही दो सही में बराबर प्रश्न यहाँ से आते हैं, बस इसी तरह रहता है। अनुच्छेद 123, संसद का सत्र न चल रहा हो या संसद सत्र का स्थगन हो गया हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कि इस हित में कानून बनाना है। प्रभाव अब समझिए, इसको समझिए। यह अनुच्छेद किसमें है? 123। कब यह काम होता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो अर्थात स्थगित हो। अब वो अध्यादेश ला दिया कि इस विषय पर कानून बनना है, इसका प्रभाव कितने दिन रहता है? संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह, 1.5 माह तक रहता है। जिसे जो कानून बनाएगा, जब संसद का सत्र बैठेगा उस पर सहमति देने की आवश्यकता होगी तो 6 माह तक, 6 माह तक अगर उस पर कोई विचार नहीं हुआ, 6 सप्ताह तक अगर उस पर कोई विचार नहीं हुआ, मतलब 1.5 माह तक, तो वह 1.5 माह तक वह समाप्त हो जाता है। वह जो अध्यादेश है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसको समझिए। इमरजेंसी में कोई कानून बना, राष्ट्रपति, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति देश हित में कोई अध्यादेश ला दिया कि इस तरह कार्य होना चाहिए। अब जब इस तरह का काम समाप्त हो गया तो उसके बाद जब फिर संसद का सत्र चालू होगा, अगर उस पर 6 सप्ताह तक अर्थात 1.5 माह तक संसद अगर विचार करती है कि नहीं इस कानून को आगे बढ़ाया जाना है या देश हित में है, तभी वह लागू रहेगा। नहीं तो 1.5 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक वह क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आप समझ गए? सूची, यह मामला किस पे होगा? राष्ट्रपति किसकी सूची पे अध्यादेश ला सकता है? संघ सूची पे ला सकता है, समवर्ती सूची पे ला सकता है, लेकिन राज सूची पर वह अध्यादेश नहीं ला सकता है। अगर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की सूची में अध्यादेश नहीं ला सकता है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, तो आप राज सूची लगाइएगा। लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, क्या लगा हो? राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राष्ट्रपति शासन लगा हो तब राष्ट्रपति उस स्थिति में राज सूची में भी अध्यादेश ला सकता है, कानून बना सकता है। इसको भी आप समझते चलिए। तो प्रश्न किस तरह पूछता है उस पर आपका दिमाग होना चाहिए कि यदि प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति की सूची में अध्यादेश नहीं ला सकता है तो आप सीधे राज सूची में लगाइएगा। अगर प्रश्न बनता है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तब वह का अध्यादेश कहाँ ला सकता है? राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि वह राष्ट्रपति शासन लगे की बात किया है। और जब दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं। जब दोनों सदन सत्र में हो मतलब दोनों सदन या लोकसभा राज्यसभा कार्यप्रणाली चल रही है तो अध्यादेश की शक्ति नहीं आएगी। हम पहले बता चुके जब संसद का सत्र न चल रहा। अब प्रश्न कैसे बनेगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? 1, 2, 3, 123।
राष्ट्रपति अध्यादेश कब ला सकता है? जब संसद का सत्र चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, या इस तरह के विकल्प बनेंगे संसद का सत्र न चल रहा हो। अब प्रश्न बन गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश विषय में कौन सा कथन सही है? या संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक समाप्त हो जाता है, या संघ सूची राज्य समवर्ती सूची राज्य सूची में कानून बना सकती है, दोनों सदन सत्र में हो। तो इस तरह जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ लें अध्यादेश जब संसद का सत्र, अब आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति है। उसके तहत वह जब संसद का सत्र न चल रहा हो, देश में किसी नए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कानून बना सकता है, देश हित में कार्य कर सकता है। लेकिन जब संसद फिर से बैठती है, अगर उस पर विचार नहीं करती है, तो 6 सप्ताह अर्थात 1.5 माह बाद वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और एक चीज ये मुख्य है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ये रहा अध्यादेश से वीडियो, निसंदेह आपको पसंद आया होगा। बचा हुआ राष्ट्रपति का वीडियो हम आपको जल्द ही देंगे। धन्यवाद।